रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौसल मदद। आज ये जलसा हाफिज मोहम्मद याकूब चौक पर गामजन है। अभी मुझसे पेशतर मुकर्रीन ने अपना अपना ख्याल जाहिर के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्र के बाद मैं शहर के इस शुमाली हिस्से का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने पीछे वक्त में मुफ्ती साहब को यहीं से लीड दिया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लीड कहाँ से मिली थी? इसी इलाके से मिली थी। वो जो इलाका था वहां तो बेचारे गम गए थे। ये आज ये बोलते हैं कि इस्लामाबाद के लोग डरे हुए हैं, इधर के लोग डरे हुए हैं। भैया पहले तेरा डर निकाल, फिर गांव का डर निकालने जा। और मैं सलाम करता हूं, सलाम चाचा के इस इलाके को, जिन्होंने इतनी लीड देकर अपनी अंदरूनी मार मारे थे। ये हमारे उधर आके बोलते हैं कि अंदरूनी मार मारो। ये अंदरूनी मार कहां से बोलते हैं मालूम है? यहां से पड़ी थी, इसलिए सब तरफ बोलते। और बार बार बोल रहे दो भाई खलीफा, दो भाई खलीफा। अभी एक ही भाई आया है, एक भाई आ गया, बच्चियों की तो करवा ले भैया। ज्यादा दो भाई खलीफा मत कर। मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं कि जिस तरीके से मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वक्त की जरूरत है आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करना। आज एक वाहिद जमात है जो मुसलमानों की, पिछड़े हुए की, दलितों की आवाज बनकर उभर रही है। आज कोई इन लोगों को बोलने का कोई पुरसान हाल नहीं है। अगर कोई बोलता है तो हमारा सद्र, हमारा गुरूर असदुद्दीन अवैसी साहब ऐवान के अंदर बोलता है, एक छोटे छोटे मुद्दे के ऊपर बोलता है और इतनी बेबाकी से बोलता है, उन फिरका परस्तों के सामने से बोलता है, बिल्कुल बोलता है बिना डरे बिना झपके। तो आप लोगों को उन लोगों का हाथ मजबूत करना है। आज हम यहाँ जो हैदराबाद के जिम्मेदार बैठे, मैं उनसे ये एक बात कहूंगा कि आप इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जितनी सीटें महाराष्ट्र में खड़ी की है, मैं आज उनसे एक बात कहूंगा कि इंशाअल्लाह नसीम सबसे ज्यादा वोटों से मालेगांव से सीट आएंगी। ये हमारा आप लोगों का वादा है। आएंगी क्या नहीं आएंगी भाई? आएंगी नहीं आएंगे? इधर उधर चला बोलो, तेरा मेरा रिश्ता क्या? अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या? अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? अल्लाह हाफिज। और अगर आया हूं तो यहां मजहबी मुनाफिरत को फैलाने के लिए नहीं आया हूं। मैं आज आपके दरमियान में अपने दुख को लेकर आया हूं, अपने दर्द को लेकर आया हूं, अपने कर्ब को लेकर आया हूं, अपने साथ और मेरे भाइयों के साथ होने वाली नाइंसाफी को लेकर आया हूं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान के साथ हक तलफी जो हो रही है, उस हक तलफी, वो नाइंसाफी को बयान करने के लिए आपके दरमियान में आया हूं। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर किसी मुल्क की तरक्की हो या किसी रियासत की तरक्की हो या किसी शहर की तरक्की हो तो तरक्की उस वक्त तक मुकम्मल
मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि उसके तरक्की और उसकी खुशहाली का हिस्सा हर शहरी को न मिले। और हिंदुस्तान करेंगे क्या हुआ? क्या करप्शन का खात्मा हुआ? क्या महंगाई कम हुई? क्या रोजी मिली या रोटी मिली? लेकिन इन सारे मसाइल से तवज्जो को हटा दिया और क्या बस मुसलमान मुसलमान। अरे ये मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हाँ हूं, मुझे नाज है, मुझे नाज है मुसलमान होने पर। मैं मुसलमान होने पर शर्मिंदा नहीं हूं, मैं मुसलमान होने पर खाइफ भी नहीं हूं, और मैं ये फख्र से कह सकता हूं कि मैं हिंदुस्तानी भी हूं और मुझे हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। मैं इस मुल्क का वफादार था, हूं और रहूंगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आएगा कि मुल्क को जरूरत पड़ेगी हमारी, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम सबसे पहले मुल्क के लिए अपनी जानों को, अपने सीनों को, गर्दनों को पेश करने वाला मुसलमान होगा, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। हम इस मुल्क के शहरी हैं और दस्तूर ने हमको हक दिया। लेकिन आज इस मुल्क को ये कहां ले जा रहे हैं, किधर ले जा रहे हैं, आप बताइए। पार्लियामेंट में कानून आते हैं तो कौन सा कानून? तलाक सलासा। कानून आता है तो सीए एनआरसी। अब देखिए कानून आया तो वक्फ अमेंडमेंट। अरे आप बताओ मेरे भाई, क्या हिंदुस्तान का मसला मुसलमान है? नहीं है। लेकिन फिर भी आज ये लोग सिर्फ हकीकी मसाइल पर से तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सहारा ले रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मजहब का और मुसलमानों को खाइफ कर कर, डरा कर, हिंदू भाइयों के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत को पैदा कर। तो अब सवाल यह है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी आज सेक्युलर आइडियोलॉजी के साथ है। तो उद्धव ठाकरे ने राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरे कांग्रेसियों को क्या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का सबक पढ़ाने में कामयाब हो गए? और गांधीयों ने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को कबूल कर लिया कि उद्धव ठाकरे से हाथ मिला लिया। जवाब है? नहीं है। मिस्टर मोदी हिंदुत्व के चैंपियन, मिस्टर योगी हिंदुत्व, खैर उनकी आइडियोलॉजी, मुबारक उनको। और मिस्टर मोदी ने क्या कहा? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 15 लाख वापस लाऊंगा, करप्शन का खात्मा करूंगा, डिमोनेटाइजेशन। अरे वाह, क्या बातें थे मिस्टर मोदी के कि अजीत पवार शरद पवार को छोड़ दिए और करप्शन से ये मिस्टर मोदी योगी हाथ मिला लिए। गया नहीं। अब आप देखो क्या है। और फिर गारंटीज का वक्त आ गया। कोई 5 गारंटी, कोई 6 गारंटी। कांग्रेस शायद आज ऐलान करने वाली थी उनका मैनिफेस्टो। हमारे रियासत में भी कई गारंटीज दिए। ऐसी गारंटी है कि बोलते ना वो नाना की दुकान पे मामू की फातिहा, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये दे देंगे। बहरहाल वो गारंटियां पूरे नहीं हुए। अब ये गारंटी कौन लेगा इलेक्शन के बाद?
क्या पवार ठाकरे के साथ रहेंगे या शिंदे के साथ जाएंगे? ये गारंटी कौन लेगा? क्या शिंदे पवार के साथ रहेंगे या फिर गांधीओं के साथ चले जाएंगे? गांधी क्या गारंटी लेंगे कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? अरे ये इसकी सियासत में, महाराष्ट्र की सियासत में ना कोई आइडियोलॉजी रही, ना कोई उसूल रहे, ना कोई अक़दार रहे, कुछ नहीं रही, सिर्फ इख्तिदार की कुर्सी होना है। याद रखो हमारा कोई नहीं है, सिर्फ हम वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास अपनी आवाज नहीं थी, अपनी जमात नहीं थी। अब आपकी जमात मजलिस है, जिसकी आइडियोलॉजी है आपकी खिदमत, आपकी आवाज, आपकी इज्जत, आपका व्यवहार, आपकी शरीयत की इबादत, आपके औकाफ की इबादत, आपके हक की लड़ाई लड़ना। मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो। महाराष्ट्र सियासी मेस में है, मेस कहूंगा, पॉलिटिकल मेस है। ये सुनहरी वक्त है। यहां पे कई किसान होंगे, यहां पे कई किसान होंगे। एक वक्त बीज बोने का होता, दूसरा वक्त फसल को तैयार करने का होता, तीसरा वक्त फसल तैयार होती है, चौथा वक्त फसल को काटने का होता है। याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, ये फसल बोने का वक्त नहीं है, फसल काटने का वक्त है। समझो, में साजिश को समझना होगा, अपने जज्बातों को काबू में रखना होगा। अगर हम जज्बात में आ जाएंगे तो याद रखो हम दुश्मन के जाल में फंस जाएंगे। हमको चाहिए कि हम इन साजिशों को समझें और इन साजिशों का जवाब दें। हम इन साजिशों का जवाब कैसे दे सकते हैं? हम इन साजिशों का जवाब अपने इत्तेहाद के जरिए दे सकते हैं और हम इन साजिशों का जवाब अपने नुमाइंदों के जरिए दे सकते हैं। मैं आपसे ये बात कहूंगा, हमारे ऊपर नाइंसाफियों का तो एक रिकॉर्ड है, हक तलफी का रिकॉर्ड है, जुल्म का रिकॉर्ड है, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि दुनिया जानती है कि मैं जोरदार तकरीर कर सकता हूं, शानदार तकरीर कर सकता हूं, आपको अल्फाज और अपने खिताबत के सैलाब में बहा सकता हूं और इतनी जोरदार तकरीर करते जाऊंगा आपके आंखों से आंसू भी बहा सकता हूं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज भी गुंजा सकता हूं, जज्बात में ला सकता हूं। लेकिन उसके बाद क्या होगा? मेरी आवाज और आपके जज्बात इन्हीं चार गलियों में या इस शहर में दम तोड़ देंगी। लेकिन यही जज्बात, यही बेबाकी और यही बयानी अगर ऐवान असम्बली में होगी या ऐवान पार्लियामेंट में होगी तो इख्तिदार न सिर्फ सुनने पे मजबूर होगा, वो आवाज जो अगर यहां गूंजेगी तो यहां दम तोड़ देगी, लेकिन असम्बली और पार्लियामेंट में गूंजेगी तो सारे हिंदुस्तान को सुनाई देगी। नहीं सारे हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया को सुनने पे मजबूर करेगी। इस राहुल गांधी का नहीं है, ये मुल्क सबका बराबर का है और इस मुल्क में रहने वाला इस शहर और इस मुल्क पर अपना हक उतना ही रखता है जो दूसरों का है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि आज हम मुसलमानों को इस मुल्क का शहरी कम बल्कि इस मुल्क के किराएदार की तरह देखा जा रहा है।
हमको दूसरे दर्जे की शहरी की तरह देखा जा रहा है। मैं दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं, मैं पहले दर्जे का शहरी हूं। मैं आज आपके सामने अगर आया हूं तो जवाब तलब करने आया हूं उन लोगों से जिन्होंने कभी नारा दिया था सबका साथ, सबका विश्वास। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे तुमने अपने साथ से महरूम क्यों रखा? मुझे अपने विश्वास से महरूम क्यों रखा? तुमने मुझे विकास से महरूम क्यों रखा? क्या मैं इस मुल्क का शहरी नहीं? आज अगर हम आते हैं आवाम के दरमियान में तो हम ऐसे सवालात करते हैं तो हमारे ये सवालात बुरे दिखते हैं। हिंदुस्तान का गरीब शहरी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, वो क्या चाहता है? इत्मीनान की सांस, इत्मीनान की नींद, 3 वक्त की रोटी नहीं तो 2 वक्त की रोटी, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल, खेलने के लिए मैदान और फिर आगे पढ़ने के लिए कॉलेजेस और तालीम के बाद उस डिग्रियों के जरिए नौकरी चाहता है, खुशहाली चाहता है, तरक्की चाहता है। वही मैं भी चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरे घर महफूज रहे। मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल मिले। मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेजेस मिले। मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चों को खेलने कूदने के लिए ग्राउंड्स मिले। मैं भी चाहता हूं कि अगर मेरे घर में मेरे बुजुर्ग बीमार हो तो इनके इलाज के लिए दवाखाने हो। मैं भी वही चाहता हूं कि जब डिग्रियां हासिल कर लूं तो मुझे नौकरियां दी जाएं। क्या ये चाहना कोई गुनाह है? क्या ये मुतालबा करना क्या गलत है? लेकिन आज जब हम इन मुतालबात को रखते हैं तो हमको इस मुल्क का दुश्मन कहा जाता है या फिर हमसे कहा जाता है कि ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। मुझे आता ही आप बताइए, क्या इसमें कोई भड़काऊ बात है? 2 वक्त की रोटी मांगना क्या भड़काना है? क्या पढ़ने के लिए स्कूल का मुतालबा करना क्या भड़काऊ है? क्या खेल कूद के लिए मैदानों का मुतालबा करना क्या भड़काऊ है? क्या बीमारी के वक्त इलाज के लिए दवाखानों का मुतालबा करना क्या भड़काऊ है? मैं आ चुका है और 20 तारीख के दिन अवाम अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेगी और उसको ऐवान असेंबली में अपना नुमाइंदा बनाकर भेजेगी और इस उम्मीद के साथ भेजेगी कि वो उनके मसाइल की तर्जुमानी करेंगे, उनके दुख और दर्द को इख्तिदार पर बैठे जिम्मेदारों के सामने पेश करेंगे। इस्तेमाल किया जा रहा है। पांच नंबर
बटन दबाकर मुफ्ती साहब को कामयाब करें। निशानी पतंग बटन नंबर 5 5 5 5। पंजतन का 5 5 वक्त की नमाज बटन नंबर 5। 5 पंजतन का एक नारा हैदरी याली याली। 5 पंजतन का